हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयुर्वेदा के एक बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है विरुद्ध आहार। अगर हम विरुद्ध आहार इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका मतलब है विरुद्ध मीन्स अपोजिट एंड आहार मीन्स डाइट, जो हम खाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विरुद्ध आहार का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस अपोजिट डाइट। सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि हाउ कैन अ डाइट कैन बी ऑपोजिट, बट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले, और यही कारण भी होगा कि मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा रीजंस स्पेसिफाई नहीं करूँगी। बस ऊपर ऊपर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा सा एक आत्मविश्लेषण करें कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें खा रहे हैं, इसका क्या असर हो सकता है हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आप में से कुछ लोगों को मे बी ऐसा लग रहा होगा कि विरुद्ध आहार के नाम पे मैं शायद यही डिस्कस करने जा रही हूँ कि आजकल जो फास्ट फूड का ट्रेंड बढ़ गया है लोगों के बीच में, हम लोग समय बचाने के लिए बस कुछ भी खा रहे हैं, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट होगा। बट ये थोड़ा सा अलग है। विरुद्ध आहार का आयुर्वेदा में जो वर्णन है उसमें एक्चुअली इस टॉपिक को सेग्रीगेट किया गया है 18 सब कैटेगरीज में। बताया गया है कि हम किस किस प्रकार के विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कुछ काल विरुद्ध होते हैं, यानी कि समय अनुकूल, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम गलत समय पे खा रहे हैं। अब देखो, ऐसा है कि विरुद्ध आहार में हम सिर्फ उस चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए गलत है। हम यहाँ ऐसे खाने का जिक्र करने वाले हैं जो शायद एक बैलेंस डाइट है, पर हम या तो उसकी क्वांटिटी या तो उसको किसी और खाने के साथ कंबाइन करके या तो उसको गलत टाइम पर खाकर अपने शरीर पर उसका दुष्परिणाम प्राप्त करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। हमें लग रहा कि दिस डाइट इज़ गोइंग टू हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर बॉडी, पर असल में ऐसा नहीं हो रहा, और उसी डाइट से कुछ निगेटिव चीज़ें हो रही हैं हमारे शरीर पे। तो अब इन पहेलियों को साइड करके सीधा मुद्दे पर आते हैं कि क्या है वो विरुद्ध आहार जिसका अब तक हम जिक्र कर रहे हैं। इस लिस्ट की जो नंबर 1 डाइट है वो है चाय। सुना तो होगा ही ऑब्वियसली। क्या होती है चाय की रेसिपी? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक और कभी कभी मसाले भी। नो डाउट इससे चाय टेस्टी तो ज़रूर बनती है, पर क्या ये सेहत के नज़रिए से हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है? जवाब है नहीं। ये एक गलत रेसिपी है। हमारे देश में चाय का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ अंग्रेज़ों से, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा। पर वो जो चाय पीते थे उसमें चीनी नहीं होती थी, उसमें मसाले नहीं होते थे, उसमें अदरक नहीं होता था। हमने अपने टेस्ट बड्स को सूट करने के लिए उसमें अपने हिसाब से उसकी रेसिपीज़ में कुछ फेर बदल किए, और हमें लगता है कि ओके, इफ़ इट सूट्स आवर टेस्ट बड्स तो सब सही है। हालांकि ये सोचना ही गलत है। अब इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न मैं इस वीडियो में नहीं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। वो अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने की तो आप खुद सर्च करना, आपको जवाब मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे डाइट पे। और सेकंड डाइट इज़ फ्रूट शेक्स एंड फ्रूट सैलेड। काफ़ी फेमस हो रहा है ये रेसिपी फ्रूट सैलेड का। फ्रूट सैलेड में हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रूट्स को काटते हैं, मिक्स करते हैं, और कभी कभी तो हम उसे दही के साथ भी मिक्स करते हैं और खाते हैं। नो डाउट हमें खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, पर हर वो चीज़ जो हमें खाने में अच्छी लगती हो ज़रूरी नहीं कि वो हमारी सेहत के नज़रिए से भी सही हो। और अगर हम फ्रूट शेक की बात करें, जैसे बनाना शेक, मिल्क शेक, तो देखिए आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट है वीर्य का। वीर्य मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खाने की तासीर होती है। कुछ खाने के पदार्थ गर्म तासीर के होते हैं, वो हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करती है, और कुछ खाने की जो चीज़ें हैं वो ठंडे तासीर के होते हैं, वो हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करती है। हमें कभी भी इन दो अलग अलग तासीर की चीज़ों को कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए। तो बनाना शेक, बनाना और मिल्क, ये दोनों अलग वीर्य के होते हैं, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और आयुर्वेदा में विशेषतः अम्ल रस प्रधान जो फल है उनको दूध के साथ मिलाकर खाने के लिए मना किया गया है। रीज़न आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दूध है, दूध में अगर हम नींबू की कुछ बूंदें डाल दें तो दूध फट जाता है। ऑब्वियसली आप उस दूध को तो नहीं पिएंगे। लाइकवाइज
अगर हम किसी खट्टे फल को, ऑब्वियसली वो एकदम खट्टा तो नहीं होगा वरना हम उसे क्यों ही दूध के साथ लेंगे, पर किसी भी अम्ल रस प्रधान फल को अगर हम दूध के साथ खाते हैं तो वो हमारे शरीर में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देता है, इसलिए हमें इसे भी अवॉइड करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, नॉनवेज बनाने के लिए जब हम मैरिनेट करते हैं तो मैरिनेशन में क्या यूज़ किया जाता है, दही, और दही में फिर हम मसालों को मिक्स कर रहे हैं। और नॉनवेज के लिए ही क्यों, कभी कभी हम सोयाबीन को मैरिनेट करने के लिए भी दही, मसाले एट्सेट्रा और भी चीज़ों को ऐड करते हैं, ये भी गलत है। फिर से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आएगा कि हम मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और मसाले साथ में नहीं लेने चाहिए। अब दूध का ही प्रोडक्ट है दही, दही को भी मसाले के साथ नहीं ऐड करना चाहिए। और आगे मैं एक और चीज़, ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, हमने सुना है कि, आपको क्या लगता है, मे बी कुछ लोगों को पता हो, दही की तासीर गर्म होती है। लोगों को लगता है कि शायद हम दही खाएंगे तो दही हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करेगी, दही ठंडा होता है, पर नहीं, दही हमारे शरीर को उष्णता प्रदान करती है और दही का सेवन रात को नहीं करना चाहिए। ये भी आयुर्वेद में क्लियरली वर्णित है इसके बारे में, तो मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। शायद कुछ लोग चिढ़ रहे हों कि विरुद्ध आहार के नाम पे हर चीज़ को मना कर दिया जा रहा है, मतलब आज तक मैं जो भी खा रहा था वो गलत है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंस के साथ, अगर आप जानने के शौकीन हैं, आपको नॉलेज लेना पसंद है, तो आप बस इन्फॉर्मेटिव है, आप जानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मुश्किल होता है कि ठीक है आज मुझे पता चला कि चीज़ नहीं खानी चाहिए, पर मैं तो आज तक ऐसे ही खाता आ रहा हूँ, मैं अचानक से कैसे इसे बदल दूँ। वो कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस होती है, वो आपकी मर्ज़ी, आप खाएं या ना खाएं, पर पता ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब हम सबको पता है कि खाने के बाद हम कुछ डेजर्ट आइटम लेते हैं, कितना फेमस टैगलाइन है ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। पर मुझे अभी हाल में पता चला कि हमें कभी भी खाने के अंत में मीठा नहीं खाना चाहिए, हमें शुरू में मीठा खाना चाहिए। अब ठीक है, मुझे पता चल गया, मैंने एक्सेप्ट करी ये चीज़, पर मैं इसे फॉलो नहीं कर पा रही। अभी भी मेरी प्लेट में जब भी कुछ मीठा होता है, सपोज खीर है, तो मैं लास्ट में ही खाती हूँ। मुझसे ये सीक्वेंस ही नहीं चेंज किया जा रहा, तो मुझे लगता है कि मैं भी दूसरों के साथ भी ऐसा होता हो। यस, वीडियो बोरिंग ना हो जाए इसलिए मैंने कैमरा एंगल चेंज कर लिया, विच मेक्स नो सेंस। ओके, सो अपने नेक्स्ट टाइप पे शिफ्ट करते हैं। आप लोगों ने स्प्राउट्स तो खाए ही होंगे कभी ना कभी, या शायद रोज़ ही खाते होंगे। आयुर्वेदा में स्प्राउट्स के लिए बताया गया है कि हमें स्प्राउट्स को रोज़ नहीं खाना चाहिए। स्प्राउट्स एक नित्य सेवनीय द्रव्य नहीं है, और स्प्राउट्स के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को ऐसे पानी में भिगो कर खाते हैं तो उसे 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, इससे ज़्यादा देर पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। और होता है कभी कभी हम 10-12 घंटे भी छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि ठीक है हम बस उसे सोक कर रहे हैं, क्या ही हो जाएगा, पर आयुर्वेदा में इस चीज़ को मना किया गया है। और वही रोज़ नहीं खाना है, और कोशिश करनी है जैसे अगर हम चने खा रहे हैं तो उसको थोड़ा फ्राई करके खाएं। आयुर्वेदा में हरे साग सब्जी या जो भी चीज़ें हैं ना, सैलड्स के अलावा मेजरली किसी भी चीज़ को कच्चे रूप में खाने के लिए मना किया गया है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी लंबी भी है, पर सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता सकते, और मुझे भी नहीं पता कि कितने लोग इंटरेस्टेड है सुनने में, या कुछ लोगों को मे भी सुनकर अच्छा ना लगा हो कि यार हर चीज़ को तुमने गलत बता दिया। पर हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, गर्म पानी में हनी मिलाकर पता नहीं कितने लोग पीते होंगे, उन्हें लगता होगा कि ओ माय गॉड इट्स सच अ हेल्दी ड्रिंक। ये भी नहीं पीना चाहिए, सॉरी, पर नहीं पीना चाहिए। इसके लिए बताया गया है कि एक्चुअली जो मध है, मध को कभी भी हीट करके नहीं उसका सेवन करना चाहिए। उसके भी अपने रीजंस है, बट एकदम नहीं, कभी भी नहीं, ये बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया।